तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2025 के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में, जिसमें आप पैसा शेयर मार्केट के थ्रू स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपना एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। अगर आप बिगिनर हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको ये जो 5 तरीके हैं इनके विद एग्जांपल और कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। देखो एसआईपी क्या, देखो एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो आप एसआईपी में 500 से 1000 रुपया इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग का पावर देखो। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम एसआईपी में 1000 रुपये पर मंथ, एसआईपी में हम 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कितने? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंटरेस्ट मान लेते हैं, इंटरेस्ट रिटर्न मान लेते हैं 12%। ठीक है, 12%। तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हमने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया है, वो कितना होगा? ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी होगी 2.3 लाख। ठीक है दोस्तों, और हमें रिटर्न जो हमारा कंपाउंडिंग होकर जो रिटर्न मिला है वो हमें कितना मिला है? वो मिला है हमें रिटर्न मिला है हमें 2.35 लाख। ठीक है दोस्तों, अब इन टोटल को जो हमारी इन्वेस्ट किया है और जो हमें रिटर्न मिला है, इन दोनों को अगर टोटल हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 4.65 लाख। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये एग्जांपल था इसका। अगर हम पर मंथ हर महीने 10 साल के लिए 12% से अगर हम एसआईपी करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो होगा 2.3 लाख और रिटर्न होगा 2.35 लाख। ठीक है, टोटल होगा 4.65 लाख। ठीक है, तो दोस्तों एसआईपी में जो है ना लो रिस्क है, एसआईपी में लो रिस्क है, और बिगिनर जो स्टॉक मार्केट में नया बंदा है उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो वेल्थ बना सकता है, वेल्थ डेवलप कर सकता है, वेल्थ बिल्ड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 या सेंसेक्स। देखो अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे, अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इंडेक्स की तरफ जाएंगे, इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है वो इंडेक्स से मिलता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 में चलो मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं। ये इसका एग्जांपल था, अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में कितने 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, निफ्टी 50 के इंडेक्स में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, करते जैसे हम मान लेते हैं 2020 में हम कर रहे थे, 2020 से 2025 तक हमें जो इंटरेस्ट जो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो 13% से
15% मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आपके लिए क्लियर हो गया। अगर हम 50,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर डालते हैं हम 2020 से 2025 में, तो इजीली आपको 13 से 15% रिटर्न इजीली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो इंडेक्स फंड है ना, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। ठीक है, इसमें लो फीस है। ठीक है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट है, आइडिया है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ब्लू चिप स्टॉक, लार्ज कैप कंपनियां। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्या होती है? रिलायंस कंपनी होगी, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया। ये आज के समय में अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंपनी है, इनकी बैलेंस शीट बेस्ट है इस टाइम। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे 10,000 रुपए हम, चलो एग्जांपल दे देते हैं हम, 10,000 रुपए हम HDFC बैंक में लगाते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए हमने BFC, ठीक है, 10,000 रुपए हमने HDFC बैंक में लगा दिए। ठीक है, 2015 में अगर हमने 10,000 रुपए HDFC बैंक में 2015 में लगाए होते, तो आज 10 साल बाद 2025 में इस 10,000 की जो वैल्यू है, कितनी बनती? 10,000 की वैल्यू 32,000 रुपए। ये 10,000 रुपए हमारे 32,000 रुपए हो जाते आज के समय में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं इसके बारे में आपको और बताऊं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी कंपनी की। ठीक है, और कंसिस्टेंसी डिविडेंड मिलता है, रिटर्न देते हैं। ठीक है, लो वॉलिटिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, थीमेटिक फंड्स। ये क्या होते हैं? थीमेटिक फंड्स ये क्या होते हैं? देखो, ये फ्यूचर ट्रेंड, जैसे AI हो गया, EV हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया हो गया, फार्मा हो गया। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे 2020 से लेके 2024 में, 2020 से 2024 में जो हमारा जो फोकस रहा है EV की तरफ। फोकस रहा है EV की तरफ। ठीक है, 2020 से 2024 में फोकस जो EV की तरफ रहा है हमारा। 2000 से लेकर 2024 में EV ने जो रिटर्न दिए वो दिए हैं 80% से लेके 80% से लेके 100% तक रिटर्न दिए हैं। ये देखो इसमें क्या है, इसमें हाई रिस्क है। लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ तो है, रिटर्न तो अच्छे हैं 80 से 100%, पर हाई रिस्क है इसमें। टैक्स इफिशियंट है, ठीक है, हाई रिस्क है, टाइमली इंपोर्टेंट है, हाई रिवार्ड पोटेंशियल है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने फिफ्थ वाले पॉइंट पे, क्या? डिविडेंड पेइंग स्टॉक, डिविडेंड जो पेइंग स्टॉक। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे होती है हमारी रियल एस्टेट से हमें पैसिव इनकम मिलती है, इसी तरह स्टॉक से डिविडेंड के थ्रू भी हमें एक रेगुलर पैसिव इनकम मिलती रहती है। देखो मैं आपको समझाता हूं, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया का जो डिविडेंड है वो क्या परसेंट है? कोल इंडिया का जो डिविडेंड देती है ना, वो 7% का डिविडेंड है कोल इंडिया का। ठीक है, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, इससे क्या है, मंथली इनकम और क्वार्टरली इनकम रेगुलर आती है। ठीक है,
टैक्स इफिशियंट है, ठीक है। गुड फॉर वेल्थ क्रिएशन, जो रिटायरमेंट के लिए है, गुड फॉर रिटायरमेंट के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने वीडियो में आपको ये 4 पॉइंट विद एग्जांपल विद कैलकुलेशन के साथ आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों अगर 2025 के आप टॉप आइडिया ढूंढ रहे थे तो आपकी खोज यहीं पूरी होती है। आप इन आइडिया में से किसी एक आइडिया को या इन 5 आइडिया को स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। आप इन कोई से आइडिया में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में बताना आप इन 5 आइडिया में से कौन से आइडिया पे काम करने वाले हो, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।